अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच क्वालिटी ट्रेडर। जी तो नाज़रीन, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो है ट्रेंड लाइन के बारे में पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट मैंने बनाया है जो आप लोग उम्मीद है देख चुके होंगे। तो ये मैं उसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का इसरार था जी कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है ट्रेंड लाइन के बारे में। तो मैंने भी ख्याल किया कि हाँ जी, काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो मैं उसमें आपको नहीं बता पाया हूँ। आप लोगों के टाइम को देखते हुए कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द जो है वो वीडियो को वाइंड अप किया करें। तो इस वजह से कुछ चीज़ रह गई थी, तो सब लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर अभी इसका एक पार्ट 2 बना रहे हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो सारी की सारी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको नोट करना होता है। आप सब लोगों की ख्वाहिश होती है जी कि हम लोग ट्रेडर बने, लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रेडर बनने के लिए टाइम देना होता है। ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम नहीं देंगे तो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके देखना, उसमें पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें और आपको मिलेगी। तो चलते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर हम ड्रैंक चार्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद फिर दोबारा हम लाइव चार्ट पे आएंगे। जी तो नाज़रीन, हम लोग आ गए हैं ड्रैंक चार्ट के ऊपर। तो आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड का भी और डाउन ट्रेंड का दोनों जो हैं वो मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन है। लास्ट टाइम मैंने आपको इसको ड्रॉ करके दिखाया था, आज मैंने ड्रॉ पहले ही किया हुआ है इसको, इस पॉइंट को। और इसमें आपको कुछ पॉइंट हैं जो क्लियर नहीं किए गए थे, वो क्लियर करने हैं आपको। तो नाज़रीन, बात यह है कि जो मेरी वीडियो हैं उसमें आप लोगों ने ये अक्सर देख रहे होंगे, ड्रैंक चार्ट के ऊपर मैं विक्स नहीं बनाता हूँ। मैं विक्स इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं विक के ऊपर ट्रेडिंग को, नो डाउट कि विक ट्रेडिंग होती है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन ये है कि SNR लेवल जो है वो मैं विक के ऊपर नहीं लगाता हूँ। वो मैं हर दफ़ा कैंडल की जो बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर लगा रहा होता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी हुई है वहाँ पे मैंने विक्स इसलिए नहीं बनाई है। ये तो आप लोगों को उम्मीद है बात क्लियर होगी। ठीक है। दूसरी बात नाज़रीन, आप यहाँ पे ये देखें, ये नीचे वाला जो हमारा ये वाला एक हमारा अप ट्रेंड का बना हुआ है जिसमें 3 ग्रीन कैंडल हैं। और 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आई है और उसके बाद 2 ग्रीन है। और ये पैटर्न बना हुआ है हमारा अप ट्रेंड का। इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो नीचे हमारी जो है रेड ब्लैक लाइन, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है नाजरीन। तो ये वाली जो है ये हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। तो नाजरीन, अब यहाँ पे बताना आपको ये था कि ऊपर जो पुल बैक वैलिड होना चाहिए। जो ग्रीन कैंडल है ये वाली जो ग्रीन कैंडल है आपकी, ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एक हो या एक से ज़्यादा हो, उन्होंने डाउन साइड पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है लास्ट वाली ग्रीन कैंडल का, ठीक है, लास्ट वाली ग्रीन कैंडल का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इससे डाउन होनी चाहिए रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल है। ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक होता है, लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ से जब ग्रीन कैंडल का रिवर्सल होगा और ये ग्रीन कैंडल सेकंड ग्रीन कैंडल या फर्स्ट ग्रीन कैंडल या थर्ड ग्रीन कैंडल, लास्ट वाला ये SNR लेवल लगा हुआ है रेड और ग्रीन का, इसको जब क्रॉस करेगी बॉडी के साथ, तो ये आपका ऊपर से वैलिड जो है वो आपका होगा इसको SNR ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। ये जब कंडीशन बनेगी कि पुल बैक प्रॉपर हो और उसके बाद SNR लेवल जो ऊपर वाली रेड लाइन है उसको, ऊपर वाली जो SNR लेवल है उसको ग्रीन कैंडल 1, 2 या 3 जितनी भी हो वो वहाँ पे उनको क्रॉस किया हो तो ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ वैलिड बनती है। फिर वहाँ से वापस आती है रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, एक रेड कैंडल हो या 2 हो, जैसे ही ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी या विक के साथ टच करेगी। मैंने ये भी आपको बताया था, ये चीज़ पॉइंट याद रखना है आपने। अब मैंने यहाँ विक नहीं बनाए हुए, लेकिन मैं आपको ये बोल के बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। विक के साथ टच करे या बॉडी के साथ, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल सेम कलर की का वेट करना है। अगर वो ये रेड कैंडल आती है तो नेक्स्ट हमने थर्ड कैंडल के ऊपर, ये जिसके ऊपर रेड एरो लगा हुआ है, ये हमारी ट्रेडेबल कैंडल होगी यहाँ पे। तो उम्मीद है नाज़रीन ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से ऊपर हमारा एक डाउन ट्रेंड का बना हुआ है हमारा ये वाला पैटर्न। इसी तरह से ये देखें ऊपर से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 रेड कैंडल आ रही हैं,
या नीचे से जो ग्रीन में बनाया है 3, इसमें 2 कैंडल भी हो सकती हैं, 5-6 भी हो सकती हैं, 2 कैंडल रेड हो सकती हैं, फिर 1 ग्रीन हो सकती है, फिर 2 रेड हो सकती हैं, इस तरह की भी हो सकती हैं। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसका एक कैंडल से, जिस तरह लास्ट वाले पैटर्न में देखे मैंने जो अप ट्रेंड वाला है उसमें रेड एक ही कैंडल है, जिसने ग्रीन कैंडल पिछली वाली को उसने ये देखें इसने सिंगल कैंडल ने इसको किया हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है ग्रीन कैंडल को। तो ऊपर मैंने 2 कैंडल के साथ बनाया है कि पिछली रेड कैंडल को ये 2 कैंडल जो हैं ये ब्रेकआउट कर रही हैं। ठीक है नाज़रीन, तो ये आपका वैलिड पुल बैक हो गया। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरी रेड कैंडल बनती है, तो वो पिछले SNR लेवल को, ये वाला जो लेवल है SNR लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है जी, इसको ब्रेकआउट कर देगी तो जो रेड कैंडल आएगी ये ब्रेकआउट किए हुए होगी, तो ये आपका एक सिस्टम बनेगा प्रॉपर एन पैटर्न का, जो मैंने बोला हुआ था ये ऐसे ये चीज़, या नीचे वाले पैटर्न में देख लें ये और ये जब आपका प्रॉपर बन जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको डिटेल बता दी है। तो ये आपका पॉइंट 1 और 2 बनेगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल एक आएगी या एक से ज़्यादा आएंगी वो नीचे पॉइंट करती हैं ग्रीन कैंडल। अब ग्रीन कैंडल के बाद आपकी थर्ड ग्रीन नहीं बनती है, कोई बात नहीं, ठीक है, रेड बन जाती है। तो रेड कैंडल बनती है और वो आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसको ऊपर टच कर लेती है। तो एक कैंडल का आपने वेट करना है, तो ये थर्ड कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है। तो उम्मीद है कि पैटर्न के ऊपर आपको बहुत बेहतर से समझ आ रही होगी। अब कुछ हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, कुछ और डिटेल है, वो हम लाइव चार्ट के ऊपर जाके तो उनको कंप्लीट करते हैं। आगे हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड में जो है वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है जी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे रोज़ाना के, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर और लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर व्हाट्सएप चैनल वो भी बन चुका हुआ है। दोनों के ऊपर मैं लाइव सिग्नल प्रोवाइड करता हूं डेली बेसिस पे। आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करके तो आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अबाउट में जाएंगे, अबाउट को आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप मेरा लिंक लेके तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोग न्यू कमर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं काइंडली वो मेरे कमेंट्स लाजमी करें। मज़ीद आपको अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। हम लोग बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन के बारे में कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जी नाज़रीन, तो ये जो दोनों पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों पैटर्न जो ग्रीन वाली 3 कैंडल बनेंगी तो वो अप ट्रेंड में चलेंगी, और ऊपर से रेड वाली 3 कैंडल बनेंगी तो वो डाउन ट्रेंड में आएगा आपका। एक तो आपका ये फिल्टर हो गया। दूसरी बात ये आपको बताई थी कि ये जो रेंजिंग मार्केट होगी उसके अंदर ये नहीं चलेगा, क्योंकि रेंजिंग मार्केट ज़िग-ज़ैग चल रही होती है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन वहाँ पे आपने नहीं चलानी, वो एक सेपरेट स्ट्रेटजी है, वो फिर आने वाले टाइम में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। चार्ट के ऊपर तो यहाँ पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कुछ फिल्टर्स हैं, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, किस जगह पे अवॉइड करना होता है, किस जगह पे अवॉइड नहीं करना होता है। सम टाइम आपके जो ट्रेंड लाइन के पॉइंट हैं 1 और 2 वो आपके बन रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो ट्रेड है वो वाली लॉस हो जाती है। तो उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है, मेरी कोशिश है कि इस वाली वीडियो में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूं। अदरवाइज़ मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में जो पैटर्न था शॉर्ट वाला वो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत टाइम बचाने के लिए जो SNR लेवल हैं वो लगाए हुए हैं, तो वो देखिएगा। ये हमारा पॉइंट 1 है ट्रेंड लाइन का, ये हमारा पॉइंट 2 है ट्रेंड लाइन का। ठीक हो गया नाज़रीन। तो उसके बाद यहाँ पे आके इस रेड कैंडल ने इसको टच किया आके, ठीक है जी। तो ये जब रेड कैंडल टच कर रही है तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल जो हमने पीछे ड्राइंग चार्ट के ऊपर चेक किया है, हमारी ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए। तो ये हमारी रेड नहीं बनी है, ग्रीन बन रही है। चलो कोई बात नहीं, अगर ग्रीन बन रही है तो फिर हमने ये कहा था कि इसके बाद फिर ग्रीन बननी चाहिए, तो यहाँ पे फिर रेड बन गई है। तो जब इस तरह की पोजीशन बन जाएगी नाज़रीन, तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप नहीं बनेगा। अगर ये रेड बनी थी, इस रेड के बाद ये रेड बनती तो फिर हम रेड के लिए जाते, लेकिन ग्रीन बन गई है। अगर ये ग्रीन बनी है तो नेक्स्ट जहाँ पे रेड बनी है यहाँ पे अगर ग्रीन बनती तो हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाते, तो यहाँ रेड बन गया। तो ये हम ऐसे पैटर्न को, ऐसी चीज़ को इग्नोर करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में ये वाला पॉइंट रह गया था, यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया ताकि आप लोग लॉस से बच सकें। ठीक है नाज़रीन, हम एक और चीज़ देखते हैं जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी नाज़रीन। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये वाला आपका पॉइंट 1 है, ये वाला आपका पॉइंट 2 है और ये वाला आपका पॉइंट 3 है।
तो इस पॉइंट 3 के ऊपर देखें ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल ने सॉरी ये वाला आपका पॉइंट 3 है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने टच कर लिया हुआ, ये देखें, ये मैं उसके बाद पे चला गया था, माजरत इसके लिए। ये देखें यहाँ पे, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। ग्रीन बनी तो यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए थी, नहीं बनी है, कोई बात नहीं। यहाँ रेड बन गई है तो रेड के बाद ये सेकंड रेड बनी है तो ये भी रेड बननी चाहिए थी, तो ये नहीं बनी। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारा लॉस हो गया, ये देखें क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल आपका ये लॉस हुआ है। अब इसके लॉस होने की रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे ये वाली ग्रीन बनी, यहाँ पे लॉस ये है आपका कि आपका यहाँ पे जो मैंने एन पैटर्न बताया आपको, वही पैटर्न प्रॉपर नहीं बना। अब आपको वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन के बाद, ये हमारी एक वो है हॉरिजेंटल लाइन है। ये देखें, ये वाला आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को देखें कि ग्रीन कैंडल ने, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने बॉडी के साथ क्रॉस ही नहीं किया हुआ। तो बेसिकली क्या है कि आपकी ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र तो आ रही है कि ये बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? ये वाला जो आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, इसमें मैंने आपको पीछे चार्ट, जब रैंक चार्ट पे थे तो ये कहा था कि इस लेवल को, ये जो होता है रेड ग्रीन का, इसको ये वाली ग्रीन कैंडल जब क्रॉस करेगी बॉडी के साथ तो फिर आपका वो परफेक्ट लेवल बनेगा या परफेक्ट एन बनेगा, जो मैंने आपको बोला था। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये जब इसको क्रॉस ही नहीं किया हुआ है तो आपका ये एन पैटर्न ही नहीं बन पाया, तो इस वजह से फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट कैसे मिलेगी ये वाली? तो आप नज़र तो यही आ रहा है कि ये हमने लगा लिया जी, ट्रेंड लाइन लगा ली और हमारा ये वहाँ पे ये विन होना चाहिए। नहीं, आपने ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपका ये पैटर्न प्रॉपर बन रहा है। अगर वो पैटर्न प्रॉपर बन रहा होगा तो फिर जाके आपकी एक्यूरेट शॉट होगी, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगी। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूं कि कहाँ पे लॉस हो रहा होता है, कहाँ पे नहीं होता। बेसिकली मार्केट ने आपको डॉज देना होता है, मार्केट ने आपको धोखा कराना होता है, मार्केट ने आपके दिमाग से ऊपर जाके काम करना होता है। तो हमने उन चीज़ों को फ़िल्टर करना होता है और उन चीज़ों को पकड़ना होता है हमने, कि वो क्या मामलात कर रहे हैं और क्या मामलात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैलिड है, ये देखें यहाँ पे मैं एक ऐसा ना चले, इसी को उठाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इस कलर था, ठीक हो गया। इसको ये देख लें, इस बॉडी ने ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है नाज़रीन, ठीक है। और अगर हम विग को भी ले रहे हैं तो इस वाली ने विग को भी कर दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 वैलिड हो गए हैं हमारे ये। उसकी रीज़न हमने ऊपर से चेक कर लिया हुआ है हॉरिजेंटल लाइन लगा के। तो नाज़रीन, इस वजह से यहाँ पे ये हमारी रेड कैंडल देखें माइनस से टच हुई है, नेक्स्ट रेड बनी है, तो ये डीप विन हुई है हमारी। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को समझ आई होगी। तो नाज़रीन, अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसको कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो सब लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग एक जो प्रॉपर नॉलेज है ट्रेडिंग के हवाले से वो आप लोगों को मिल सके। तो आज की वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।